हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 10th साइंस की होने वाली है। किसकी होने वाली है? क्लास 10th साइंस में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। वीडियो में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन को समझने हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है। ये देखते हैं हमारे जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है उसको देखो। पहला प्रश्न देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं वो तीनों पार्ट से। आपके साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हिंदी में कहा जाए तो भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान, है ना। तो ये तीनों पार्ट से मिल के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स पार्ट के जो हैं, भौतिक विज्ञान पार्ट के जो क्वेश्चन है वो रहते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के रहते हैं और उसके बाद किसके रहते हैं, बायोलॉजी के रहते हैं, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखो। पहला क्वेश्चन है, एक दर्पण किसी, देखो ध्यान से देखो, एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वो दर्पण है। भाई कोई दर्पण है, वो किसी वस्तु का जो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो दर्पण है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है, समतल है, अवतल है, उत्तल है, समतल या उत्तल है। इनमें से आपको आंसर देना है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको पता है। हाँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और अगर आपको इसका आंसर पता है तो तुरंत आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी नंबर है, समतल या उत्तल। अगर कोई जो दर्पण है वो समतल या उत्तल होगा तो उस पर सदैव सीधा प्रतिबिंब जो है वो बनता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु है। जो स्वस्थ नेत्र है उसका निकट बिंदु है वो कौन होता है। भाई स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कौन होता है, कितने सेंटीमीटर पर होता है, ये आपको बताना है कि स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु है वो क्या है। तो ए नंबर क्या है, 25 सेंटीमीटर पर, और बी नंबर 100 सेंटीमीटर पर, सी नंबर 50 सेंटीमीटर पर और डी नंबर अनंत पर, है ना। तो अब इनमें से आपको आंसर देना है कि इसमें से सही आंसर कौन है, कि स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है, इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, 25 सेंटीमीटर पर। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का अगर स्वस्थ नेत्र है तो उसका जो निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर पर ही होगा, और अगर दूर बिंदु होगा, है ना, तो वो क्या होगा, अनंत पर होगा, है ना। तो आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर हम आकाश का रंग देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। ए नंबर बैगनी, बी नंबर नीला, सी नंबर काला और डी नंबर सफ़ेद। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। तो चंद्रमा से देखने पर जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आई होप आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें, है ना। तो देखो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर विद्युत ऊर्जा का, बी नंबर है विद्युत वाहक बल का और सी नंबर है आवेश का और डी नंबर है विद्युत धारा का। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन सही है तो उसको आपको भरना है। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 साइंस में हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो करवाई जाती है और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको अच्छे नंबरों से पास कराने की जो गारंटी है वो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल की है। इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी पढ़ के अपने आप को क्या कर सकें, पास करवा सकें, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर पहले देखते हैं चौथे नंबर का। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, आप कमेंट में बताइए। एम्पियर सेकंड जो है वो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। हीटर का तार बना होता है, हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है। ए नंबर तांबे से, बी नंबर नाइक्रोम का और सी नंबर पीतल का और डी नंबर लोहे का। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है उस पर आपको टिक करना है। तो जो हीटर का तार होता है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन हो बिल्कुल करेक्ट है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। एक 220 एक 220 वोल्ट से 100 वाल्ट, एक 220 वोल्ट से 100 वाल्ट
बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या होगा आपको बताना है, बोलो। ऑप्शन दिया गया है 2.2 ओम, बी नंबर है 22,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 22,000 ओम दिया गया है ना बी नंबर। और सी नंबर 484 ओम, और बी नंबर क्या है 48.4 ओम। तो इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है ये आपको बताना है। तो 6 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या है, सी नंबर है 484 ओम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो ए नंबर टेस्ला होता है, बी नंबर ओम, सी नंबर एम्पियर और डी नंबर वोल्ट। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। तो सही जो ऑप्शन है वो ए नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये केमिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री पार्ट में जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया, ये जो अपक्रिया दी गई है किस प्रकार की अपक्रिया है, ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है संयोजन अपक्रिया, बी नंबर द्विविस्थापन अपक्रिया, सी नंबर वियोजन अपक्रिया और डी नंबर विस्थापन अपक्रिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि जो ऊपर दी गई अपक्रिया है वो कौन सी अपक्रिया है। तो ये जो अपक्रिया है वो किस प्रकार की अपक्रिया है, अगर इसका सही आंसर की बात की जाए तो डी नंबर है विस्थापन अपक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया जो है वो है ये जो अपक्रिया ऊपर दी गई है ना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। भाई जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया गया है उसको आप देखेंगे ध्यान से। ए नंबर उत्पाद, बी नंबर अभिकारक, सी नंबर ए दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। नया प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट बनता है न्यू प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। आई होप 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। चलो हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह होता है। एसिटिक जो एसिटिक एसिड है उसमें क्रियात्मक समूह जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। उसके बाद क्या दिया गया है CHO डबल बॉन्ड O, और OS दिया गया है सिंगल बॉन्ड COOS दिया गया है। तो इनमें से जो एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, तो होता है सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है वो सही ऑप्शन है 10वें क्वेश्चन का। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर PbNO3 2, फिर सी नंबर PbNO2 प्लस डी नंबर दिया गया है PbO। ये 4 जो है वो रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। इनमें से जो सही है वो कौन सा है, लेड नाइट्रेट का। तो जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर है ना। 11वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं क्या होता है। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है। तो इस बिलियन का pH मान क्या होता है। देखो पहला ए नंबर दिया गया है 2, और बी नंबर दिया गया है 4, सी नंबर -2 और डी नंबर -4। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए नंबर है 2, है ना। किसी बिलियन में जो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण है वो 1×10⁻12 अगर है मोल प्रति लीटर है तो इस बिलियन का जो pH मान होता है वो 2 होता है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पीतल है, पीतल क्या है, धातु है। ऑप्शन दिया गया है धातु है, उपधातु है, अधातु है या मिश्र धातु है। तो जो पीतल है वो क्या है, मिश्र धातु है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। डी नंबर जो ऑप्शन है वो एग्जैक्ट हो जाएगा, सही है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है हमारा वो किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया गया है ए नंबर सोचने के लिए, बी नंबर हृदय के स्पंदन के लिए, सी नंबर शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी नंबर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो ये सभी हो जाएगा, है ना। मस्तिष्क जो है इन सभी के लिए उत्तरदायी
है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो लाल किस कारण से होता है? ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर हीमोग्लोबिन के कारण, बी नंबर न्यूक्लिक अम्ल के कारण, सी नंबर विटामिन सी और डी नंबर पोटेशियम। तो इन चारों में से कौन सही ऑप्शन है? ए नंबर जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है वो लाल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। मेंडल के अनुसार मटर के नए पौधे का जो जीनोटाइप है वो क्या होता है? जो नए पौधे का, बौने पौधे का, है ना, बौने पौधे का जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है? कैपिटल टी टी, इस और बी नंबर है स्मॉल टी टी, और सी नंबर है कैपिटल टी स्मॉल टी, और डी नंबर है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी टी। अंडरस्टैंड? मेंडल के अनुसार जो मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है वो बी नंबर वाला ऑप्शन है स्मॉल टी टी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर। मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था, मेंडल ने अपने नियम का जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पे किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर मीठी मटर पे, बी नंबर सरसों पे, सी नंबर उद्यान मटर पे और डी नंबर गुड़हल के फूल पे। तो किस पे किया था? बोलो। मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो क्या था? उद्यान मटर था, है ना। उद्यान मटर के पौधे पे उन्होंने अपना प्रयोग जो है वो किया था। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ऑप्शन दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि विटामिन का कौन सा जो जोड़ा है वो जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर विटामिन ए तथा बी, बी नंबर विटामिन बी तथा सी, सी नंबर विटामिन सी तथा के, और डी नंबर विटामिन बी तथा डी। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? जो इसका सही आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन है, विटामिन बी तथा सी। क्या है? विटामिन बी तथा सी जो है वो इस करेक्ट आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का, है ना। विटामिन बी तथा सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन होता है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है? आप नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन का मतलब इमरजेंसी हार्मोन है ना। चलो ऑप्शन दिया गया है एपिनफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और बी नंबर है कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन है। ये क्या लिखा हुआ है? कैल्सीटोनिन लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैल्सीटोनिन है ना। सी नंबर कोलिफ हार्मोन और डी नंबर इंसुलिन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है? वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो क्या है? वो आपातकालीन हार्मोन है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। डीएनए के रज्जुक किससे जुड़े होते हैं? जो डीएनए के रज्जुक होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ए नंबर पेप्टाइड बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा, बी नंबर सहसंयोजी बंध के द्वारा, और सी नंबर ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा, और डी नंबर हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो जो डीएनए के रज्जुक होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन थे? ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आप जैसा जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, क्लास 10th में पूछे जाते हैं, है ना। तो यही 20 क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो आई होप आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2025 की अच्छे ढंग से करते रहेंगे, है ना। फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं ना, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 90% तक स्कोर हो आपके, तो उसके लिए आपको क्या करना है? द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है। द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल जो है वो आपकी तैयारी, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों की, यूपी बोर्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी और सारे नोट्स का पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो कुशांक सर को फॉलो कर लीजिए। जो हमारी यूजर आईडी है वो क्या है? कुशांक सर। वहाँ पे क्या है? शॉर्ट रील के माध्यम से आपकी तैयारी तथा पीडीएफ पेज के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जाते हैं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।